1015वीं जयंती के अवसर पे आज जो है भारतीय समाज पार्टी ने यहाँ पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था और यहाँ पे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सभी नेता जो है मौजूद हैं। पहले तो जानेंगे कि इस जयंती को लेके किस प्रकार की तैयारी और किस प्रकार का आगाज। देखिए, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो ये लंबे समय तक जब यह देश छोटे छोटे सूबों में राजा हुआ करते थे तो उस समय महाराजा सुहेलदेव जी बहराइच नहीं बगल में 585 राजाओं में 165 राजा अकेले भर जाति के होते थे। लेकिन जब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने के लिए बार बार भारत को गुलाम बनाने की कोशिश करते रहे तो तमाम राजा हारते रहे। कोई सरेंडर हो गया, कोई मार दिया गया। लेकिन जब महाराजा सुहेलदेव जी के इलाके में जब आया तो महाराजा सुहेलदेव जी ने उसका 1.5 लाख सेना सहित उस आताई जुल्मी का जो भारत को गुलाम बनाने आया था उसका नानपारा मैदान कोटला नदी के किनारे वहीं सर कलम कर दिया और गुलामी से बचाया, राष्ट्र की रक्षा किया, देश को गुलाम होने से बचाया। ऐसे वीर योद्धा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को इतिहासकारों ने इतिहास में नहीं लिखा। तो जब हमने पढ़ा लिखा, हमको ज्ञान हुआ कि हमको अपना इतिहास खोजना चाहिए तो मैंने अपना इतिहास खोजा और उस इतिहास को लेकर के आज निकले। तो आज 21 साल से हम जब जयंती होती है तो 1 महीना तक हम लोग जयंती मनाते हैं और जब उनका विजय दिवस होता है 10 जून 1034 को विजय दिवस उन्होंने मारा था तो उसको हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आप कुशीनगर ही क्यों थे? नहीं, अभी तो कल कार्यक्रम हमारा था अम्बेडकर नगर। हम 14 तारीख से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम 1 महीने तक 14 मार्च तक ले जाएंगे हम। कल हमारा कार्यक्रम भाईंदर में है, थाना बॉम्बे में। फिर हम आएंगे 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं लखनऊ तो वहाँ रहेंगे। फिर हम 20 तारीख को लपट जाएंगे, आएंगे बस्ती, कार्यक्रम है। फिर 21 तारीख को हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 लगातार 14 मार्च तक हम जयंती कार्यक्रम करेंगे। अभी मंच के माध्यम से आपने बताया कि भगवान राम लक्ष्मण के लिए हनुमान जी बहुत शक्ति के रूप में। आपने भी कहा क्या इस बार के चुनाव में आपका क्या रोल रहेगा हनुमान के लिए? तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट मोदी जी को जिताएंगे हम लोग, सब लोग मिल करके। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में 400 सीट जो जीतने का लक्ष्य है। हम बिहार में भी सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना 38 जिले में ठीक ठाक कर दिए हैं। वहाँ भी हर लोकसभा में 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख वोट दिलाने की हैसियत में खड़ा कर दिए हैं। तो पूरे देश में हम लोगों ने माहौल को खड़ा किया है। उद्देश्य हमारा एक है, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। अभी जिस प्रकार भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई थी, पीला पूरा भगवा यहाँ पे दिखाई दे रहा था, तो लोगों का ये सोच है कहीं कुशीनगर से भी तो आप देखिए, हम जहाँ जाते हैं वहाँ यही सवाल होता है। मैं अलीगढ़ गया था तो वहाँ के पत्रकार भाइयों ने यही कहा कि यहाँ तैयारी तो नहीं हो रही है। मैं इटावा गया तो वहाँ यही बात आई। मैं गया था हरदोई तो वहाँ भी यही। इसी तरह के ये तो छोटा कार्यक्रम है। आज कुछ टेक्निकल चीज़ें हो गई, नहीं तो आज आपको लगता कि नहीं यहाँ कोई किसी पार्टी ने पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया है। तो कुछ चीज़ें रही हैं जिसको लेकर के कोई बात नहीं। हम लोग पूरे 80 लोकसभा सीट पर हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोगों को बंटवारे में हम लोगों को बहुत सीट की डिमांड है। आपको कितनी सीट चाहिए? हम 3 सीट यूपी और 2 सीट बिहार, इतनी डिमांड है। अभी जो है सपा से 10 विधायक कांग्रेस से निकल के एनडीए में आ रहे हैं। देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना उसके दूसरे दिन मैंने 2 लाइन का दोहा बनाया कि विरोधियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के बनाएंगे। सट गए बिहार वाले, उधर जैन जी सट गए। सटने के लिए कुछ लोग और परेशान हैं, आप देख ही रहे हैं। और कुछ लोग हट करके सहयोग करने के लिए परेशान हैं। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी जो बता रहे हैं कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें हम लोग को 5 सीट चाहिए। इसके बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है। शैलेंद्र गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कुशीनगर।